एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट कहता है कि रोहन्स मदर एज इज 26। ओके सॉरी एज नहीं लिखा। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। ये रोहन होगा, इनकी जो मम्मी होगी वो इनसे 26 साल बड़ी है। तो अगर रोहन की एज एक्स है तो इसकी मम्मी की एज उसकी एज में 26 साल ज्यादा होगी। तो रोहन की एज को मानेंगे हम एक्स। मतलब पहली लाइन आपको सिर्फ x और x प्लस 26 निकालने के लिए दे रखी है। इक्वेशन आपकी सेकंड लाइन से बनेगी, इसलिए मैं सेकंड लाइन अभी पढ़ी ही नहीं है ना। तो रोहन की एज कितनी है, x है, और रोहन की मदर की एज क्या होगी, x प्लस 26। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि रोहन की एज अगर x है तो उसके पापा की एज 50 साल उससे ज्यादा होगी, तो वो भी x प्लस 50 ही जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको रब कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे लिखा है 3 years फ्रॉम नाउ। देखो भैया 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब कि आज अगर रोहन एक साल का है तो 3 साल बाद, 3 साल के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। विल बी हमेशा आता है फ्यूचर टेंस के लिए, मतलब भविष्य की बात हो रही है। तो अगर आज इसकी एज एक्स है तो आने वाले 3 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी x+3। अगर किसी की एज 27 है तो 3 साल बाद हो जाएगी 30। अच्छा, अब इसकी मम्मी की एज में बदलाव नहीं आएगा क्या? अगर इसकी मम्मी की एज x+3 है तो मम्मी की एज भी तो 3 साल से बड़ी हो जाएगी। जैसे अगर मम्मी की एज मैंने बोला कि 50 है तो मम्मी की एज 51, 52, 53 ऐसे करके तीन एक एक साल करके बढ़ती भी तो जाएगी ना आगे। तो ये होता है ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट, जहां पे आपको विल बी या फिर फ्यूचर या फिर अगो जैसा कुछ सब चीज दे रखी होती है तो आपको वहां पे कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन जाएगी कि अब रोहन की एज हो गई है x+3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा x+3 मल्टीप्लाई होगा x+26 है इसकी मम्मी की, लेकिन इसकी मम्मी की एज भी 3 साल बढ़ गई है क्योंकि हमने यहाँ पे रोहन की एज भी बढ़ा दी। देखो तो यहाँ पे इसकी मम्मी की एज हो जाएगी x+26+3 और दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 360। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा रियल लाइफ में उतार दोगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x+3 और यहाँ पे आ जाएगा x+29 विच इज इक्वल टू 360। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x, और 29 3 से होता है 87 इज इक्वल्स टू 360। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 29x, सॉरी कर देते ना, x और x को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 32x प्लस का 87 माइनस का 360 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 इज इक्वल्स टू 0। ये है आपकी इक्वेशन। ये इक्वेशन बन के आती है, और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है जो कि है x और इसकी डिग्री है 2। तो यहाँ पे होता है आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेक श्योर टू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।